हेलो, मेरा नाम रोजी सावंत है और मैं एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि डिजिटल इकोसिस्टम क्या होता है और आज के टाइम में डिजिटल इकोसिस्टम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और आप किस तरह से डिजिटल इकोसिस्टम अपने बिजनेस के लिए, अपनी सर्विस के लिए तैयार कर सकते हैं और इसे अपने बिजनेस के लिए, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिजिटल इकोसिस्टम जानने से पहले आपको जानना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग लोग अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो मार्केटिंग करते हैं उसे ही मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, पहले लोग ट्रेडिशनल तरीके से मार्केटिंग करते थे, पैम्पलेट्स बांधते थे, इश्तिहार देते थे, न्यूज़पेपर में एड्स देते थे, रेडियो में, टीवी में एड्स चलाते थे। लेकिन हर बिजनेसमैन इस ट्रेडिशनल तरीके को नहीं यूज कर सकता था, क्योंकि जो ये ट्रेडिशनल तरीका है ये बहुत महंगा तरीका था। ठीक है, और इस ट्रेडिशनल तरीके को का जो प्रॉब्लम था वो डिजिटल मार्केटिंग ने दूर किया है। ठीक है, आज छोटा बड़ा हर टाइप का बिजनेसमैन डिजिटल मार्केटिंग करता है। ठीक है, आप डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आज आप अपना डिजिटल इकोसिस्टम बना के अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है? डिजिटल मार्केटिंग वह मार्केटिंग होती है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन, इंटरनेट का यूज करके जो हम मार्केटिंग करते हैं उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिजिटल इकोसिस्टम की कि डिजिटल इकोसिस्टम क्या होता है। डिजिटल इकोसिस्टम वह सिस्टम होता है जहां पे हम डिजिटली एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे हम कम टाइम पे लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, डिजिटल इकोसिस्टम किस तरह से काम करता है? आज हर बिजनेसमैन का एक ही पर्पस है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। बिजनेस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही किया जाता है। ठीक है, अब डिजिटल इकोसिस्टम बनाने के लिए आपको इस तरह से एक सिस्टम तैयार करना होगा। सबसे पहले आपको डिजिटल इकोसिस्टम के लिए चाहिए वेबसाइट। आपको अपने बिजनेस के लिए एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी जिसे डिजिटल दुनिया में डिजिटल दुकान भी कहते हैं। जब हम कोई बिजनेस करते हैं, सपोज कीजिए कि आप कपड़ों की दुकान खोल रहे हैं, तो कपड़ों की दुकान खोलने के लिए आपको एक स्पेस चाहिए, एक जगह चाहिए जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को रखोगे। ठीक है, डिजिटली भी जो वेबसाइट होती है वो भी आपकी एक डिजिटल दुकान होती है जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को रखते हो। ठीक है, वेबसाइट बनाने के बाद नेक्स्ट आता है मार्केटिंग, नेक्स्ट है आपकी गूगल। आपने वेबसाइट बना दी, ठीक है, फिर जाके आपको लिस्ट करनी पड़ता है वो गूगल पे कि आप गूगल पे उसे किस तरह से लिस्ट करोगे। गूगल माय बिजनेस पे जाओगे और अपने बिजनेस को लिस्ट करोगे। ठीक है, लोकल में जिस तरह से अगर लोकल पे लिस्ट करना है आपने तो जस्ट डायल पे जाके आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, अपनी सारी इंफॉर्मेशन आपको गूगल को देनी होगी कि आपका क्या बिजनेस है, आप क्या काम करते हो, अगर आपकी कोई सर्विस सेल कर रहे हो तो आप क्या काम करते हो। ठीक है, आपको अपनी सारी बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन गूगल को देनी होगी, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें। पे बात आती है, फिर बात करते हैं मार्केटिंग की कि हमने वेबसाइट बना दी, हमने अपनी सारी इंफॉर्मेशन गूगल को दे दी, हमने गूगल माय बिजनेस पे हमने अपना बिजनेस लिस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? मार्केटिंग कैसे करते हैं? मार्केटिंग दो तरह से की जाती है, एक सोशल मीडिया से और एक सर्च इंजन से। और मार्केटिंग करने के दो तरीके होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तरीका। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक तरीके की। ऑर्गेनिक तरीके में आता है आपका SMO यानी कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और SEO में आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है,
सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इस पे आप अपने बिजनेस की क्या बनाएंगे, एक आईडी बनाएंगे, अपने बिजनेस का एक पेज बनाएंगे, ठीक है। उससे आप ऑप्टिमाइज करेंगे, वहाँ पे आप लोगों को वैल्यूज देंगे, ठीक है। अपने प्रोडक्ट के लिए अब तो शॉर्ट्स का ज़माना है, रील्स बनाएंगे और लोगों को बताएंगे कि अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करेंगे, ठीक है। अगर लोगों को पसंद आएगा तो वो जो आपने कॉल टू एक्शन दिया होगा उस पर डेफिनेटली लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अब बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन क्या है? जाहिर सी बात है, जहाँ पे लोग सर्च करते हैं, जैसे कि गूगल और यूट्यूब। आज के ज़माने में अगर किसी को कुछ भी चाहिए या उनकी प्रॉब्लम को सल्यूशन उन्हें चाहिए तो वो क्या करते हैं? गूगल करते हैं, या फिर अगर उन्हें वीडियो देखनी है तो यूट्यूब पे जाते हैं, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको एसईओ करना होगा। आपने वेबसाइट बना दी, अपने वेबसाइट में आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अगर आप सर्विस दे रहे हो, अपनी सर्विस से रिलेटेड आप ब्लॉग बनाओगे, लोगों को वैल्यू दोगे ब्लॉग के जरिए, ठीक है। फिर उस ब्लॉग का क्या करोगे? एसईओ करोगे, ठीक है। एसईओ करने के बाद गूगल बहुत सारे लोगों को आपकी वेबसाइट पर लाएगा और आपकी वेबसाइट पे लोग ब्लॉग्स पढ़ेंगे, और जब ब्लॉग्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब कॉल टू एक्शन आप दोगे तो डेफिनेटली वो उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसीलिए एसएमओ यानी कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये होता है ऑर्गेनिक तरीका। इसमें आप कोई भी पैसा खर्च नहीं करते, सिर्फ आप अपना टाइम देते हो, इस पर आप किसी भी तरह का कोई पैसा खर्च नहीं करते। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग के लिए पेड। इसमें इनऑर्गेनिक तरीका यानी कि पेड एड्स। इसके लिए आपको सोशल मीडिया पे और सर्च इंजन पे मार्केटिंग करनी होगी पेड एड के जरिए, ठीक है। SMM यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी कि फेसबुक पे आपको ऐड रन करवानी होगी, इंस्टाग्राम पे आपको ऐड रन करवानी पड़ेंगी, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो? मार्केटिंग कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। गूगल पे, यूट्यूब पे आपको अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड या अपनी सर्विस से रिलेटेड ऐड रन करवानी पड़ेंगी, यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग। इसे ही इनऑर्गेनिक तरीका कहते हैं, यानी कि पेड तरीका, जिससे आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, इस सिस्टम को ही डिजिटल इकोसिस्टम कहा जाता है। ये पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपने वेबसाइट बना दी, आपने अगर सोशल मीडिया नहीं किया तो आपकी वेबसाइट का कोई फायदा नहीं। आपको सोशल मीडिया भी करना पड़ेगा, आपको एसईओ भी करना पड़ेगा, यानी कि आपको दोनों तरफ से मार्केटिंग करनी पड़ेगी, दोनों तरफ से ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये तैयार करना पड़ेगा। जब आप इस तरह से एक इकोसिस्टम अपनी सर्विस या अपने प्रोडक्ट का बना देते हो तो अपने आप ये रन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपको इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंटेंट। आपने डिजिटल इकोसिस्टम बना दिया, अब ज़रूरत पड़ेगी आपको कंटेंट की। अब आपको कंटेंट बनाने पड़ेंगे और कंटेंट डालने पड़ेंगे, ठीक है, जिससे कि आप उन कंटेंट के ज़रिए लोगों तक पहुंच सको और लोगों को अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस के बारे में बता सको, ठीक है। ये था डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में।